गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। जैसा लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, तो इसी टाइप से ही हमें आगे प्रोसीड करना होगा किसके बेस के साथ। अब हमें पढ़नी है बेस की प्रॉपर्टीज़। लास्ट टाइम हमने कुछ रिएक्शंस भी पढ़ी थी, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने मेटल के साथ रिएक्शन देखी थी, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखी थी। इसी तरीके से आज के लेक्चर में हमें पढ़नी है बेस के साथ मेटल की, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसा लास्ट टाइम हमने एसिड के केस में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, इसी तरीके से ही हम बेस के केस में भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बेस क्या है? बिटर इन टेस्ट, यानी कि कुछ कैसा होगा, कड़वा, कैसा लगेगा टेस्ट में, कड़वा लगेगा। एंड सोपी इन टच, अगर आप बेस को टच करोगे तो उसका टच कैसा फील होगा आपको? बहुत ही सोपी, जैसे आपने किसी साबुन को टच किया हो। नेक्स्ट वन इज रिलीज OH नेगेटिव आयन इन वाटर, यानी कि जब हम बेस का आयनाइजेशन कराएंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो वो कैसे आयन्स देगा? OH नेगेटिव आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। थर्ड वन इज बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो यहाँ ये फिर से ही हमारा ये क्या है, एक इंडिकेटर, ये प्रॉपर्टीज इंडिकेटर बेस्ड है। तो जैसा हमने बेस के लिए कहा था कि जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे, ये वाली जो पॉइंट है वो आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अभी सिर्फ आपको ये याद रखने वाली बात है कि जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, बेस। और अगर एसिड की बात करें तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता था, अगर आप लोगों को याद हो तो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट है एक्शन विद मेटल। जैसा हम लोग एसिड के केस में पढ़ कर आए थे, एक्शन विद मेटल, तो वहाँ पर भी क्या होता था, जब हम मेटल के साथ रिएक्शन कर देते थे एसिड की, तो वहाँ भी एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी, जिसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, H2। वहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी, और बेस के केस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर हम पहले अपनी आइडियल इक्वेशन देख लेते हैं। मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं हम, बेस के साथ एक्वस क्यों लिया है? क्योंकि हमें क्या करवाना है, पहले आयोनाइजेशन कराएं, तभी जब आयंस में डिवाइड होगी कोई चीज़ तभी तो रिएक्शन करेगी। तो इसलिए हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। तो क्या होगा हमारा, एक तो मेटल सॉल्ट मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं जिंक। यहाँ पर हमने फिर से जिंक का एग्जांपल लिया है, Zn। बेस क्या है हमारा, NaOH है। हमें क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट, जो कि है Na2ZnO2। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, डेट इज सोडियम जिंकेट। जिंकेट प्लस H2 क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो हम कह सकते हैं अगर मेटल के साथ चाहे बेस रिएक्ट करे चाहे एसिड रिएक्ट करे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी ही होगी। और ये आपकी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है नाम के साथ, और इसका फॉर्मूला भी कि क्या, जब हमारा बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, जिंक है तो इसलिए सोडियम है, और जिंक है तो इसलिए क्या नाम हो गया है इसका, सोडियम जिंकेट। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम मेटल की, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, Al। तो यहाँ Al है, किसके साथ है, बेस के साथ है H2O, क्योंकि हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना है। ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जो H2O है कि हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिव्स आउट है, 2NaAlO2। कुछ आपको सिमिलर इसी के ही जैसा दिख रहा होगा। तो यहां पर इसका क्या नाम होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो यहां पर आपको ये भी नाम के साथ याद रखना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या है, और ये किस रिएक्शन से, यानी किसके थ्रू हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको वर्बल याद होनी चाहिए। Al प्लस H2O गिव्स आउट NaAlO2, जो कि क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि बाहर की तरफ इवॉल्व हो जाएगी, यानी कि एनवायरनमेंट में चली जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक यानी कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ वर्ड है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो यहाँ जब कोई नॉन मेटल, जो मेटल नहीं होगा, वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो वो क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर,
फॉस्फोरस, अगर ये सभी और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, अगर ये सभी क्या करें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो वो क्या बनाएंगे, अपने ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। जब कोई भी बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है और क्या, वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन कराते हैं NaOH प्लस CO2 गैस फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, जो कि होगा मेटल का सॉल्ट। मेटल क्या है यहाँ पर, Na, मेटल सॉल्ट होगा Na2CO3। इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। लिखते हैं फिर से, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है CaOH होल ट्वाइस। ये इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, जो कि गैस फेज में, आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये भी हमें क्या देता है, CaSO3 प्लस H2, यानी कि ये भी क्या देगा हमें, सॉल्ट देगा, किसका, मेटल का। यहाँ मेटल क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम का सॉल्ट देगा और प्लस वाटर देगा। मुझे CaOH होल ट्वाइस से याद आया कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर अटेंड किया था, उसमें आपको एक 2 होमवर्क दिए गए थे। होमवर्क थे, उसमें एक क्या था, एक में था ये था Na2CO3 और CaCO3, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में तो यहाँ 2 था, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट में यहाँ 2 नहीं आया। एक दूसरा था, आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताना था, लेकिन आप में से किसी ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर नहीं बताए। ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि आप सिर्फ वीडियो देखें और जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ना करें। अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा। अगर आप थोड़ा सिंसियर हैं पढ़ाई के लिए, तो जो भी कुछ होमवर्क में दिया जाता है वो ज़रूर किया करें, और जो कहा जाता है वो भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आपको बताने के लिए कहा था, किसी का भी कोई आंसर नहीं है, जबकि अगर आप सिंसियर होते तो आप ज़रूर बताते। चलिए हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ क्या था, Na2CO3 था, जबकि यहाँ पर क्या था, Ca2 नहीं था। यही मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला Ca2CO3 क्यों नहीं है। क्यों, हमने जो फॉर्मूला बनाया था ये वाला किसके थ्रू बनाया था, वैलेंसी के थ्रू। तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला भी वैलेंसी के थ्रू ही डराइव होगा। वैलेंसी देख लेते हैं, तो हमारा जो कैल्शियम होता है उसकी वैलेंसी +2 होती है, और यहीं पर कार्बोनेट की वैलेंसी भी क्या होगी, -2 ही होगी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ 2 है, तो इससे क्या होगा, कुछ फ़र्क होगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जनरेट होकर आएगा वो आ जाएगा CaCO3, डेट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यहाँ था कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आपको फॉर्मूला बताना था, जबकि हम सोडियम बाइकार्बोनेट का देख चुके थे। वो क्या था, NaSCO3, ये था सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ भी वैलेंसी के थ्रू ये बनकर आया था, Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव, 1 ही 1 था, तो फिर यहाँ पर हमारा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, 1 से 1 के मल्टीप्लाई और NaCO3 आ गया। लेकिन कैल्शियम का बना रहे हैं तो कैल्शियम पे वैलेंसी होती है +2 और HCO3 पर क्या होगी, -1। फिर वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई कैल्शियम पर हो जाएगा 1 और HCO3 यानी कि पूरे पर होगा 2। ये होगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि यहाँ नाम से रिएक्शंस पूछी जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, कि ये अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा। वहाँ पर फॉर्मूला नहीं गिवन होगा, तो आपको फॉर्मूला खुद से याद करने होंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये है तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये है, और ये आप जब तक रटोगे तब तक आपको याद नहीं होगा, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको ये समझ में भी नहीं आएंगे। समझने की कोशिश करो कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैलेंसी के थ्रू फॉर्मूला डराइव करते हैं। यहाँ पर वैलेंसी थी, इसे 2 थी, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गई 2 की। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं। जब तक आप लोग फॉर्मूला डराइव करना खुद से नहीं सीखोगे तब तक सब कुछ बेकार है। केमिस्ट्री में तो बेकार है, क्योंकि केमिस्ट्री विदाउट फॉर्मूला कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम अपना आगे प्रोसीड
करते हैं आगे अपने लेक्चर को। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एसिड और बेस के हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। होप कि आपको अभी तक एग्जांपल से रिएक्शन से कुछ तो समझ आया होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा। स्ट्रॉन्ग के केस में जितना H पॉजिटिव होगा वो सारा ही आयनाइजेशन यानी कि वाटर में देगा, और जितना वीक होगा वो क्या करता है, कुछ कम H पॉजिटिव या OH नेगेटिव देता है। यहाँ पर क्या है, सबसे फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिप्रेजेंटेशन है या फिर इसका फॉर्मूला है HCl, जो कि कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं एसिटिक एसिड वीक है, ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है आपका COOH सिंगल बॉन्ड COOH, या फिर आप कह सकते हो C2H2O4। और ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये कहाँ मिलता है, टोमेटोज में मिलता है, टमाटर में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ठीक है। और ये भी कैसा है, एक वीक है एसिड है। और ये H2CO3 डेट इज कार्बोनिक एसिड, डेट इज कार्बोनिक एसिड, और ये भी क्या है, एक वीक एसिड है। बेस की तरफ चलते हैं, NaOH, जो कि अभी तक हम रिएक्शंस में पढ़ते ही आ रहे हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये है MgOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पर ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग है। और ये है एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, एक वीक है। और हम बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये भी क्या है, एक वीक बेस है, ठीक है। तो आप होप्स हो कि आपको यहाँ पर कुछ एसिड और बेस में समझ आया होगा। दोनों को डिफ्रेंशिएट आप अपने से भी कर सकते हो कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन ही वीक होगा। तो आज का आपका होमवर्क है, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो NaOH है ये भी क्या है, एक बेस है। KOH ये भी बेस है, और MgOH होल ट्वाइस ये भी बेस है। लेकिन हमने यहाँ आप देख रहे हो फॉर्मूले में इसके OH पर तो 2 है, लेकिन इन दोनों के OH पर 2 नहीं है। आखिर हमने इसका फॉर्मूला ये क्यों नहीं लिखा, इसका फॉर्मूला ये क्यों नहीं लिखा, ठीक है। एक तो ये है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इन तीनों में ही OH के पार 2 क्यों नहीं लग सकता। और एक आपका क्वेश्चन ये है कि NaOH है, KOH है, तो MgOH क्यों नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये है। तो दोनों के ही आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, दोनों के रीज़न के साथ कि ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा क्यों नहीं है, रीज़न के साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो स्टूडेंट, होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस समझ आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।